सिद्धू भाई की बाइक है तो बाइक का नाम रखा गया है छोटा। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं हेलमेट के बीच में से बात कर रहा हूँ भाई। पंजाब आए और हरे हरे खेत नहीं देखे तो फिर क्या देखा, क्योंकि अब हो चुकी है नाइट में स्पीड उतनी रखनी है जितनी कंट्रोल कर सकें, और मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद ही नाइट की राइड है। तो जैसे हम निकले थे घर से वैसे ही पहुँचे हैं। तो जी अभी हम यहाँ पे आए थे, ये गुरुद्वारा साहिब हैं, गुरुद्वारा अड़ी साहिब। तो यहाँ का इतिहास इस तरीके से है। तो यहाँ पे तन श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज जी आए थे। तब क्या हुआ था कि उनका घोड़ा यहाँ से हिल नहीं रहा था, तो वो अड़ चुका था, मतलब उसके पैर आगे वो करना चाहे तो वो पीछे को हो रहा था। तो उस बेस पे क्या हुआ कि बाबा जी ने यहाँ वरदान दिया कि जिसके कोई भी काम अड़े हैं, मतलब जो काम किसी का हो नहीं पा रहा है, बहुत मन्नतें कर ली, बहुत सारे सब जगह घूम लिए, सब जगह कर लिया, सब कुछ कर लिए, सब उपाय कर लिए, अगर किसी का काम नहीं हो पा रहा है तो वो इस गुरुद्वारे में आए, दर्शन करे, अरदास करे बाबा जी से, और उनके बाबा जी सारे काम पूरे करेंगे। तो अभी हमारे भी कुछ काम थे फैमिली के जो अड़े हुए थे, तो अब हम आए हैं यहाँ पे, हमने अरदास की है। तो आई होप बाबा जी हमारी अरदास को सुनेंगे, और बाबा जी आप सभी पे भी कृपा बनाए रखें, हमेशा आपको चढ़ती कला में रखें और खुशी का दान दें और सुख का दान दें। यही मेरी बाबा जी से आप सभी के लिए प्रार्थना है। तो आई होप आज तक आपको व्लॉग सारे अच्छे लगे होंगे। और दूसरा एक छोटी सी बात आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। पीछे आप देख रहे होंगे मेरे काफ़ी अच्छे हरे हरे खेत हैं। तो एक और छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ कि बाइक का नाम, आज क्या हुआ कि हम गए जब सिद्धू मूसेवाले भाई के घर गए, तो बापू जी की सेहत बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि आप ये विश्वास लगा सकते हो कि आज बापूजी से मैंने बात की और वो खुल के बात भी नहीं कर पाए, और उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि बेटा दुख बहुत है। तो कहीं ना कहीं यार हमें भी बहुत दुख है, और हम उनके दुख को शायद उतना उस तरीके से ना समझ पाए, लेकिन समझ पाए थोड़ा बहुत, लेकिन उस तरीके से ना समझ पाए जिस तरीके से उनको वो दुख महसूस हो रहा है। तो मेरी वाहिगुरु जी से यही अरदास है कि बाबा जी, बापू जी को और माता जी को, दोनों को मतलब कि इतनी वो देना ताकत कि वो इस दुख को सह सकें, और प्लस हमेशा उनको चढ़ती कला में रखें, उनको हमारी उम्र भी लगा दें और उनकी उम्र लंबी करें, और जल्दी से जल्दी उनको तंदुरुस्त करें। थोड़े टाइम के बाद मैं फिर उनसे मिलने के लिए आऊँगा और उनकी सेहत के बारे में बीच बीच में जानकारी लेते रहेंगे। और दूसरा ये था कि बाबा जी से हमने नंबर प्लेट रिवील करा लिया है। बाइक का नाम रखा गया है छोटा। सिद्धू भाई की बाइक है तो बाइक का नाम रखा गया है छोटा, और बाइक का नंबर है HR85G0295 295। तो आज ये ऑफिशियली नंबर लॉन्च हो चुका है। तो मुझे बड़ी खुशी है, बापू जी को भी बड़ी खुशी थी उस चीज़ की कि हाँ अभी मेरे बेटे का नंबर है। तो थोड़ी बहुत ही कन्वर्जेशन हुई, लाइक 5-10 मिनट की कन्वर्जेशन हुई है, तो बहुत अच्छा लगा। मैं पिक शेयर करूंगा और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ अभी इतना प्यारा नंबर। और सिद्धू भाई के लिए हमारा प्यार है, जब तक हम हैं, जिस तरीके से हम सिद्धू भाई को प्रमोट करते रहेंगे और उनके ऊपर रील्स वीडियो जो भी है उनको जिस तरीके से भी मतलब कि प्रमोट करते रहेंगे, वो जिंदा रहेंगे हमारे बीचों में। तो इसी नोट के साथ मिलते हैं। बाकी मैंने हेलमेट वगैरह लगा लिया है। ये देखो, ये यहाँ पे खड़ा है अपना छोटा, बाइक खड़ा है, छोटा खड़ा है। आज से बाइक नहीं बोलना है इसको, आज से छोटा बोलना है। छोटा खड़ा है रिंगे मारने के लिए, और गोप्रो लगा लिया है मैंने। और क्योंकि अभी क्या है ना, रात हो जाएगी तो हेलमेट में चलाना ठीक रहेगा। तो कल रात मैंने पग में चलाया था तो मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ग्लासेस भी नहीं थे, और उसकी वजह से क्या हो रहा था ना, मिट्टी काफ़ी आंखों में जा रही थी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने आज सोचा कि इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, और क्योंकि हाईवे पे चलना है तो भाई हाईवे पे तो कॉन्सेंट्रेट लेवल बढ़ा के रखना पड़ता है, और आंखें आपकी ना ही खुले तो फिर ठीक नहीं है वो बात। तो चलते हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं हेलमेट के बीच में से बात कर रहा हूँ।
क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना मैंने हेलमेट पहना नहीं है और माइक वगैरह कुछ लगा नहीं था, तो इन दैट केस कुछ बात ही नहीं थी करने के लिए। और बातें भी बहुत सारी थी, आपको कह सकता हूँ कि मैंने की ही नहीं। लेकिन तो बस भाई ज़िंदगी ऐसी चल रही थी ना कि क्या बताएं। कब से मैं नंबर प्लेट का इंतज़ार कर रहा था कि ये नंबर प्लेट आ जाए। तो पहले तो नंबर प्लेट ने ही लेट कर दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि और कुछ काम फंस गए। फिर मेरी मदर का पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो उस वजह से मैं मतलब कि कुछ भी नहीं कर पाया। एक महीना मेरा, सवा एक महीना मेरी घर पे ही निकल गया मदर को देखते हुए। तो उस टाइम पे मदर को भी केयर थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी। तो कोई नहीं भाई, चलता रहता है ये सब। तो भाई पंजाब आए और हरे हरे खेत नहीं देखे तो फिर क्या देखा। ये देखो भाई, दोनों तरफ खेत ही खेत है भाई, इधर भी खेत उधर भी खेत, दोनों तरफ खेत ही खेत। अब मुझे भी नहीं पता कि यहाँ से कैसे निकलना है कैसे नहीं निकलना, तो कोई नहीं, अभी पता तो चल ही जाएगा। अब यहाँ मेरे को लग रहा है इधर से जाना पड़ेगा, बिकॉज़ लोगों के रिएक्शन तो मतलब गांव में कभी किसी ने ऐसे राइडिंग गियर्स के साथ किसी देखा नहीं ना कभी। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हम ठीक जा रहे हैं, बट कहीं ये ना हो कि हम अंदर ही अंदर घूमते रहें। आई थिंक इट्स बेटर टू पूछ लिया जाए किसी को, नहीं तो थोड़ा सा चलते रहे, फिर देखते हैं यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। आ गया आ गया आ गया आ गया भैया आ गया। क्रैकलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करता है, तो पकड़ने पड़ते हैं क्लच, क्योंकि पुलिस चौकी थी सामने। तो मैंने कहा कि कहीं और ही क्रैकलिंग ना होती रहे, हमारी थंबनेल ना मिल जाए हमारे को कहीं। तो भाई अभी भी 130-140 खींच के लाया ना, बड़ा मज़ा आया यार, क्या कहने, मतलब वो पूछो मत, मतलब स्वाद ही आ गया। और बंदे सारे देख रहे, फॉर्च्यूनर भी साइड दे रही है, थार भी साइड दे रही है, बस एक हमर की साइड लेनी बाकी रह गई है कि हमर की साइड ले लें एक, ठीक है। तो नो डाउट मतलब स्वाद आ गया चलाने में। तेरे उत्ते नूर दा सदानीए दा उठूगा जवानी च जनाजा मिठिए। आओ चोपरद तेरे उत्ते नूर दा सदानीए दा उठूगा जवानी च जनाजा मिठिए। और लोकां दे तुरियां ते पैड़ा बनिया, जट वांगू तुरियां ते राह नहीं बने। हो दुनिया दे बने ने चाहते बौदी, वायदे वांगू किसे दे खुदा नहीं बने। खुद नाल खुद जिहा खित्ता चक्किया, बस कला चक्किया नहीं बाजा मिठिए। आओ चोबरद तेरे उत्ते नूर दा सदानीए दा उठूगा जवानी च जनाजा मिठिए। आओ चोबरद तेरे उत्ते नूर दा सदानीए दा उठूगा जवानी च जनाजा मिठिए।
घट कीती हो पर इन्नी छेती कोई महान नहीं हुंदा तख्ता जमाने दा पलट हो गया बदले ने दित्तियां रवाजां मिठिए आओ चोपरे दे तेरे उत्ते नूर दा सदानी दा उठूगा जवानी च जनाजा मिठिए आओ चोपरे दे तेरे उत्ते नूर दा सदानी दा उठूगा जवानी च जनाजा मिठिए तो अभी यहाँ रुके थे, ये हनी ढाबा करके है कुछ, तो यहाँ रुके थे मतलब चाय पीने के लिए। तो पेरेंट्स उस गाड़ी में है, वो निकल रहे हैं, चाय पी लिया, चाय बड़ी अच्छी थी यहाँ की। और अभी एक फैमिली मिली जो कि बात कर रही थी वही मुझसे बाइक के बारे में, और बाइक के बारे में पूछा उन्होंने, तो बोला कि बहुत अच्छी बाइक है। तो मैंने भी तो एप्रिसिएशन ली, उन्होंने बोला मैंने भी ख़रीदी है अभी थोड़े दिन पहले। तो अंकल काफ़ी शौकिया लग रहे थे मुझे। ही वाज सेइंग कि एट द एज ऑफ लाइक 55-56 उन्होंने क्लासिक नहीं बुलेट 350 ली है। बोलते शौक़ के लिए लिया, मैं तो गेड़ियाँ गुड़ियाँ मारने के लिए। तो मैंने बोला यार ये है देखो बाइकर का स्पिरिट, कि एक बाइकर ना चाहे बचपन में हो, मतलब अपने 1-2 साल की एज में हो, चाहे वो बुजुर्ग वाले एज में हो, मतलब ओल्ड एज में हो, बाइकर इज़ ऑलवेज बाइकर भाई। मतलब उन्होंने मुझे ये बता दिया कि बाइकिंग का पैशन है ना जो, वो छोड़ना नहीं है बेटा। तो मैंने बोला कोई नहीं जी, छोड़ेंगे तो नहीं। तो आई लव मतलब स्पिरिट उनकी, मेरे को बहुत अच्छी लगी उनकी स्पिरिट। और मुझसे बाइक के बारे में बातचीत की, बापू जी का हालचाल पूछा, बेबे जी का हालचाल पूछा। तो ही वॉज ऑल्सो कंसर्निंग दैट थिंग कि जैसे सब जाते हैं और उनको वो चीज़ें वापस रिमाइंड आती हैं, तो वो भी वो चीज़ें बोल रहे थे। तो कोई नहीं भाई, ये तो देखो एक रीत सी है। चलो इस चीज़ पे टॉपिक पे बात नहीं करते यार, क्योंकि बात करते हैं ना तो उतना ही मेरा मानना ये है कि उतनी ही उनको भी तकलीफ़ होती होगी। तो चलो कोई नहीं। अच्छा अभी तक राइड भाई बहुत मज़े की हुई है, और 2 दिन के बीच में 3 बारी टैंक भर गया है मेरा, तीसरा टैंक चल रहा है अभी। तो कोई बात नहीं भाई, पैसा आता रहेगा जाता रहेगा। पैसे की वैल्यू वहाँ ख़त्म हो जाती है जब पैसा आपको सुकून देना शुरू कर देता है, और पैसा आपकी लाइफ को एंजॉय कराना शुरू कर देता है आपको। अगर आपने अपने हर पल को एंजॉय किया है तो इट मीन्स आपने जो पैसे कमाए हैं वो वर्थ इट हैं। अगर आपके कमाए हुए पैसे आपकी लाइफ को एंजॉय करने नहीं दे रहे हैं आपको, तो समझ लेना कि वो पैसों का कोई मतलब नहीं है और वो पैसे बेकार हैं। तो इसीलिए एंजॉय योर लाइफ एंड लिव योर लाइफ एंड राइड हार्ड करो भाई, हार्ड। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो छोटे पे बैठ के ना नज़ारा ही आई जा रहा है बिल्कुल ही, मन करिए यार खिंची चलूँ। अच्छा एक चीज़ और यार, मैं ना अभी सोच रहा था कि गोप्रो पे ना टाइम लैप्स बनाता हूँ। तो जब मैंने अपनी क्रूजिंग स्पीड देखी ना 120, तो मैं क्या इस पर टाइम लैप्स बनाने की क्या ज़रूरत है, ये तो वैसे ही टाइम लैप्स पे स्पीड चल रही है। तो बड़ा मतलब कि एक ना वो हंसी वाली बात, मजाक सी बात होगी मेरे साथ, मोए मूवमेंट हो गया कि मैं क्या 120 पे तो चल रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा टाइम लैप्स वाला मूवमेंट कौन सा रहेगा। तो चलो कोई नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। अब भाई थोड़ा गड्ढे देख के चलाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी ना प्रॉपर रात है ना दिन है, तो ये टाइमिंग थोड़ा सा ख़तरनाक रहता है बेसिकली। तो मैं ना इसी लाइन में चलाता हूँ। इस लाइन में चलाने का मेरा मकसद पता क्या रहता है, क्योंकि ये लाइन खाली रहती है, उस लाइन पे सारे भागते रहते हैं ना कार वाले, तो भागते रहो आप लोग उस लाइन पे, आप इस लाइन पे आराम से चलते रहेंगे। तो कोई नहीं, आप अभी क्रूजिंग मूवमेंट तो अपना क्रूजिंग कह रहा हूँ मैं, टाइम लैप्स तो बना नहीं सकते, क्योंकि अब हो चुकी है नाइट में स्पीड उतनी रखनी है जितनी कंट्रोल कर सकें। और मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद ही नाइट की राइड है। तो मैं तो किसी को बोलता नहीं भाई आप नाइट में राइड करो। हाँ, अगर आप एक बाइकर हो, एक राइडर हो, प्रोफेशनल राइडर, ठीक है, तो आप दूसरों की भी सेफ्टी लेके चलते हो, आप अपनी बाइक की भी सेफ्टी लेके चलते हो, और अपनी आप खुद की भी सेफ्टी लेके चलते हो, तो आप नाइट में राइड कर सकते हो भाई। फॉलो द रूल्स, ठीक है, और बिल्कुल बढ़िया से फॉलो करो और नाइट में राइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखा भाई कि भाई ने कैसे कट मारा है।
वो स्लो भी हो सकता था। तो ये ऐसे ऐसे लोगों से बचना है बस हमने रात में। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, तब तक क्रूजिंग कर लूँ मैं थोड़ी सी, क्योंकि मैं वो स्पीड ना कैमरे पे दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि देख के कई बार नए यंगस्टर बच्चे जो हैं वो प्रोवोक होते हैं, तो हम वो चीज़ करना नहीं चाहते। तो हम जब भी करते हैं तो उसी लेवल में करते हैं कि जिस लेवल में हम संभाल सकें। स्पीड उतनी रखो भाई जितनी आप संभाल सको। अगर आप 200 संभाल सकते हो ना तो 200 रखो। बाइक को, अपने आप को और दूसरे को सेफ रख सकते हो ना तो 200 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम रुके थे बहादुरगढ़ पेरेंट्स के लिए। तो भाई बाइक ना आई कैचिंग है, नो डाउट। मतलब कोई भी देखता है ना तो एक बार तो पक्का पूछता है। हाय हाय, जान आ गई, जान RX 100 लेजेंडरी बाइक है भाई, ये लेजेंडरी RX 100। तो भाई जब हम जैसे निकले थे घर से, होम स्वीट होम, एट लास्ट वी हैव रीच आवर हाउस। तो जैसे हम निकले थे घर से वैसे ही पहुँचे हैं। और एक्चुअल राइड मैं यही मानता हूँ कि जैसे आप अपने घर से राइड स्टार्ट करने से पहले निकले होते हो, वैसे ही आप अपने घर पे वापस पहुँचो ना सेफली। देखो यार, कोई भी पार्ट है वो टूट गया फिर लग जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। बट आप जैसे गए थे ना, मेनली आपकी फैमिली के लिए सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? जैसे आप गए वैसे आप घूमने गए हो और घूम फिर के वापस वैसे ही आ जाओ अपनी फैमिली के सामने। तो मैं बोल रहा हूँ इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। तो मैं तो चलो अपनी फैमिली के साथ गया था, बट आई पर्सनली बिलीव कि ये मैसेज मेरा सभी के लिए है, सभी बाइकर राइडर्स या फिर जो कार में जाते हैं घूमने या किसी भी तरीके से कहीं भी घूमने जाते हैं। तो जैसे आप जा रहे हो ना, अगर आप वैसे ही घर वापस आ जाओ तो आप लोगों की फैमिली के लिए इससे बड़ा प्रेजेंट कोई नहीं होता। तो भाई वी हैव रीच सेफली होम। तो एट लास्ट बोलने के लिए कुछ है नहीं है, बट बस दिल में एक सिर्फ मलाल है कि सिद्धू भाई के माता पिता जी अभी थोड़ा सा हेल्थ की साइड से थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो इन दैट केस बस उनकी हेल्थ के लिए हमेशा वाहिगुरु जी से प्रे रहेगी कि वाहिगुरु जी उनको जल्दी से जल्दी तंदुरुस्त कर दें और अच्छा कर दें और हमारी उम्र भी उनको लग जाए। आई होप आप सब ये राइड एंजॉय करना। और चोटा आ गया है और नंबर आपको पता चल गया है HR85G0295 295 और इसका नाम है चोटा। तो आज से हम इसको हर वीडियो में चोटा ही बुलाएंगे। तो आई होप ये व्लॉग्स आपको पसंद आए होंगे। तो अभी उतारते हैं, फिर रूबरू होते हैं आपसे सामने सामने मोबाइल के थ्रू। तो भाई ऑल द वर्क, अभी थोड़ी देर अंदर बैठूंगा, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि राइड कैसी रही, क्या रहा, सारा कुछ। तो बैठ चुके हैं घर में, थोड़ी देर बैठे, पानी पूनी पिया, तो अब थोड़ा सा स्टेबल हुआ हूँ और बात करने के मूड में हूँ। तो राइड स्टार्टिंग से मतलब कि प्लान थी, ये सब कुछ प्लान था, बस ये क्या था कि दिन प्लान नहीं था कि किस दिन जाएंगे, क्योंकि नंबर प्लेट ने भी आना था और बाकी और सारे काम भी थे। तो उस हिसाब से ये आज सक्सेसफुली हो पाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गए थे गिलरौंता भाई से मिलने के लिए, क्योंकि मेरी दिली इच्छा थी कि मैं उनसे एक बार मिलूं। सिद्धू भाई से तो मैं मिल नहीं पाया, तो गिलरौंता भाई से मैं मिलना चाहता था। और इत्तेफाक ये था कि वो इंडिया आए हुए थे, तो मुझे पता चला, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। तो फर्स्ट व्लॉग जो आपको दिखने को मिलेगा वो गिलरौंता भाई के घर जाने तक का व्लॉग। फिर सेकंड व्लॉग जो मिलेगा वो गिलरौंता भाई के साथ जो मैंने टाइम स्पेंड किया, जो बातें की हैं, थोड़ी बहुत ही जो भी बातें की हैं। तो यार हर जगह मैं कैमरा नहीं घुसा सकता और हर चीज़ मैं कैमरे पे ला नहीं सकता। तो जितना मैं हो सकता था उतना मैंने कैमरे पे उनसे बातचीत करके उनके लाने की कोशिश की। और कुछ मोमेंट्स मेरे भी थे। गिलरौंता भाई के घर गए,
पूरे परिवार ने ऐसा एक सेकंड के लिए भी फील नहीं होने दिया कि मतलब कि मैं कोई अनजान हूँ और मैं उनके घर पहली बार आया हूँ एंड मतलब कि मैं उनसे कभी मिला ही नहीं आज तक। भाई पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। वो तो मुझे बोल रहे थे कि रुक जाओ एक दिन और एक दिन के बाद चले जाना, बट क्या था ना कि मुझे निकलना था, मुझे कुछ काम थे इसीलिए मैं निकला। तो फिर वहाँ से जब पूरा और गिल एक सबसे बड़ी बात क्या थी कि पंजाबी इंडस्ट्री के बीच में मैंने आज तक अपने मतलब पंजाबी इंडस्ट्री छोड़ो, किसी भी इंडस्ट्री के बीच में मैंने आज तक ये मतलब कि एक देखा नहीं है कि एक लिरिक्स राइटर जो है, गीतकार जो होते हैं, उनको किसी ने इतना बड़ा सम्मान दिया। उनको ट्रैक्टर दिया गया था सम्मान में कबड्डी कप के बीच में। तो बहुत ही ज़्यादा बधाइयाँ गिलरौंते भाई को, और साथ के साथ गिलरौंते भाई की शादी भी होने वाली है, तो उसके लिए भी बहुत सारी बधाइयाँ उनको। और दूसरा क्या था कि फिर वहाँ से फिर मैं आया तक श्री दमदमा साहिब, तो वहाँ रुके, पेरेंट्स ऑलरेडी थे वहाँ पे, तो सुबह मैंने दर्शन किए, आप लोगों ने भी दर्शन किए। उसके बाद फिर हम गए मूसा पिंड। तो गिलरौंते भाई ने मुझे पहले ही बता दिया था कि बेबे बापू की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, और मैं भी मिलना नहीं चाहता था, बट इस बेस पे कि मैं उनको एक बार नंबर दिखा दूं, तो नंबर दिखा के फिर मैं उनसे बाद में नंबर लगवा दूं, क्योंकि ज़्यादा देर आपको ही पता है कि ज़्यादा देर नई गाड़ी भी हो, ज़्यादा देर आप नंबर नहीं ऐसे रख सकते, बगैर लगाए नहीं रह सकते, तो उसका भी चालान है। तो इस वजह से मैं सोच रहा था, तो गया, तो मैं आज मिला उनसे। तो बापूजी ने जो बातें बोली है ना भाई, वो कसम से बता रहा हूँ, मतलब दिल में लगी नहीं है, दिल में सूल गोप गई है। सूल वो समझते हो, मतलब यहाँ पे मान लो कि एक बर्छा होता है एक बड़ा सा ना, वो घुसा के निकल गया है बाहर, ऐसी बातें थी उनकी। और कसम से यार बहुत दुख लगा उनकी बात सुन के। और मतलब जितनी हो सके ना मन में, जितनी जिन्होंने ये किया है उनके मन में जितनी ही, गलत तो नहीं मैं बोलूँगा, मतलब एक तरफ से ये सिर्फ एक सवाल है भाई, क्यों, बस क्यों, इतना ही एक सवाल है। और दूसरा क्या है कि आई होप, वाहिगुरु जी से मैं अरदास करता हूँ कि बेबे बापू की तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाए और वो बहुत जल्दी पहले जैसे रहने लग जाएं। और दूसरी बात ये थी कि जब तक आप ये व्लॉग देखोगे शायद गिलरौंते भाई की शादी हो चुकी होगी, माइट भी, क्योंकि थोड़ा सा ये डिले आएगा, क्योंकि इसके पहले 2-3 व्लॉग हैं जो आने वाले हैं। और दूसरा क्या है कि मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक विनती समझ लो, छोटे भाई समझ लो, बड़े भाई की तरह समझ लो, जिस भी तरह समझना है, एक विनती है कि आप सभी बेबे बापू के लिए, सिद्धू भाई के फादर मदर के लिए, बेबे बापू के लिए, अपने अपने भगवान से जिनको आप मानते हो, प्लीज़ उनसे एक बार प्रे जरूर करना कि उनकी सेहत अच्छी हो जाए और बहुत जल्दी वो रिकवरी कर जाएं और बहुत जल्दी वो पहले जैसे हंसने खेलने लग जाएं, क्योंकि हमें उनका हंसता खेलता हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो दुख बहुत बड़ा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी भी हम चाहते हैं कि वो हंसते खेलते रहें, और हम उनके बच्चे हैं, और हम उनको वो चीज़ महसूस ना होने दें कि जो उनका इतना बड़ा दुख है उस चीज़ को इतना ऊपर ना आने दें। और दूसरा क्या है कि चलो एक खुशी भी थी कि बाइक का नंबर लिया मैंने, और बाइक को ये एक डेडिकेशन थी, और बाइक का नंबर आपको ऑलरेडी पता है। बस बाइक का नाम हमने छोटा रखा है, क्योंकि बाइक का इंजन और बाइक की जो परफॉर्मेंस है और बाइक जिस हिसाब से दिखती है, सबने बोला है कि बल्कि बाइक है, बल्कि बाइक है, तो उस हिसाब से मैंने, और नंबर के हिसाब से सिद्धू भाई का नाम दिया है। सिद्धू भाई को जो बोलते हैं लोग, वो नाम दिया है इसको छोटा। तो आज से इसका नाम छोटा है, आज से हम इसको बाइक नहीं कहेंगे, छोटा ही कहेंगे। और दूसरा मैं वहाँ से लेके आया था, तो ये एक सिद्धू भाई की फ़ोटो लेके आया था मैं, ये जो आप सामने देख रहे हो ये वाली। और ये एक और फ़ोटो है, ये संत जी की फ़ोटो है। तो अभी ये फ़ोटो यहीं सामने दीवार पे लगाऊंगा मैं, दोनों फ़ोटो यहीं लगेंगी। तो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा और आने वाले व्लॉग्स भी अच्छे लगेंगे। और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, अपनी प्यार बनाए रखिएगा, और अपना मतलब कि लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। और कमेंट करके तो पक्का बताइए कि मैं गलतियां क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, और मुझे क्या क्या सुधारना चाहिए, किस तरीके से सुधारना चाहिए। सो प्लीज़ टेल मी। और इसी नोट के साथ आपके फौजी भाई की तरफ से जय हिंद। मिलते हैं आपसे जल्द ही नए किसी ब्लॉग्स में। टिल देन, बाय बाय। हले मुक्या नहीं